जय श्री महादेव शिव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव भक्ति पर। अपनी पिछली वीडियो में आपने माघ महात्म्य के अध्याय 23, 24 और 25 तक की पावन कथा सुनी, जहां माघ मास की महिमा, संगम स्नान, दान पुण्य और भगवान शिव की कृपा का अद्भुत वर्णन किया गया था। आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे माघ महात्म्य के अध्याय 26, 27 और 28, जहां स्वयं भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवताओं द्वारा माघ मास की ऐसी महिमा बताई गई है जिसे सुनकर मन भक्ति से भर उठता है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। मन को शांत कीजिए और ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए इस दिव्य यात्रा में प्रवेश कीजिए। एक बार की बात है, नारद जी के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने देखा कि संसार में कितने ही लोग कठिन तप, व्रत और यज्ञ करते हैं, फिर भी उन्हें वैसी सिद्धि प्राप्त नहीं होती जैसी शास्त्रों में बताई गई है। नारद जी ये सोचकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनम्र भाव से बोले, हे प्रभु, इस कलयुग में ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे सामान्य मनुष्य भी अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ सके। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, नारद, कलियुग में लोगों के पास न तो कठिन तप की शक्ति है, न ही दीर्घ यज्ञ करने का सामर्थ्य। इसलिए मैंने माघ मास को स्वयं अपना स्वरूप बनाया है। जो मनुष्य माघ मास में नियमपूर्वक स्नान करता है, संयम रखता है और हरिहर का स्मरण करता है, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि में डाली हुई घास। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि विशेष रूप से प्रयाग, गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में किया गया माघ स्नान जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देता है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे जल में स्नान करता है, वह केवल शरीर को ही नहीं, अपने अंतःकरण को भी शुद्ध करता है। फिर भगवान विष्णु ने ये भी बताया कि जो मनुष्य माघ मास में दान करता है, अन्न, वस्त्र, तिल, घी या जल, वो दान अक्षय फल देता है। ऐसा दान हजारों यज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है। यह सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, पर उनके मन में एक और जिज्ञासा जागी। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति वृद्ध हो, रोगी हो या नदी तक जाने में असमर्थ हो, तो क्या वो भी माघ मास का फल प्राप्त कर सकता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नारद, माघ मास की कृपा इतनी विशाल है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर भी शुद्ध भाव से स्नान करे, भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करे और मन में भक्ति रखे, तो वो भी पूर्ण फल प्राप्त करता है। भाव ही प्रधान है। इसके बाद कथा आगे बढ़ती है अध्याय 27 में, जहां भगवान शिव स्वयं माघ मास की महिमा का वर्णन करते हैं। पार्वती माता ने एक दिन भोलेनाथ से पूछा, हे नाथ, आप तो वैराग्य और तप के स्वामी हैं, फिर भी माघ मास में स्नान और व्रत को इतना श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, माघ मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया जप, तप और स्नान मुझे तुरंत प्रसन्न करता है। जो मनुष्य माघ मास में नियमों का पालन करता है, उसके हृदय में मैं स्वयं वास करता हूँ। भगवान शिव ने बताया कि जो व्यक्ति माघ मास में क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग करता है, वह मेरे समान शुद्ध हो जाता है। जो इस मास में शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, दीप जलाता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन के कष्ट स्वयं नष्ट हो जाते हैं। महादेव ने ये भी कहा कि माघ मास में किया गया एक दिन का उपवास भी वर्षों की तपस्या के समान फल देता है। जो मनुष्य इस मास में मौन, ब्रह्मचर्य और सत्य का पालन करता है, वह मोक्ष के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। फिर आता है अध्याय 28, जहां देवताओं द्वारा माघ मास की स्तुति की जाती है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, आपने ऐसा कौन सा वरदान दिया है इस माघ मास को कि इसके आते ही पृथ्वी पर पुण्य की वर्षा होने लगती है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, देवताओं, माघ मास स्वयं भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त कृपा का स्वरूप है। इस मास में पृथ्वी पर गंगा का वास माना गया है और जो मनुष्य इस समय स्नान करता है, वह सीधे स्वर्ग का अधिकारी बनता है। ब्रह्मा जी ने बताया कि माघ मास में यदि कोई व्यक्ति केवल श्रद्धा से कथा भी सुन ले, तो उसके पाप हल्के होने लगते हैं, और जो व्यक्ति दूसरों को भी माघ महात्म्य सुनाता है, वह स्वयं पुण्य का भंडार बन जाता है। इस प्रकार देवताओं, ऋषियों और स्वयं भगवानों द्वारा माघ मास की ऐसी अद्भुत महिमा बताई गई कि संपूर्ण लोक आनंद से भर उठे। पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए ये मास एक ऐसा अवसर बन गया जहां बिना कठिन तप के भी मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। शिव भक्तों, यही है माघ महात्म्य के अध्याय 26, 27 और 28 की पावन कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, नियम और श्रद्धा से किया गया छोटा सा प्रयास भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल शिव भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम माघ महात्म्य की आगे की कथाएं लेकर आएंगे। तब तक भगवान शिव और माँ गंगा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।